नमोस्तु महाराज जी। मेरे परिवार का नमोस्तु। मेरे शहर गंज भासोदा का नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका यह है कि महानगरों में ये बहुत सारा अन्न वेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर गाय वगैरह नहीं रहती हैं, तो सब सारा सारा खाना डस्टबिन में जाता है, जिससे जीवों की उत्पत्ति भी होती है। महाराज जी, ऐसा कोई समाधान दीजिए जिससे कि ये खाना वेस्ट ना हो करके गायों के पास तक पहुंच जाए। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, कभी भी अन्न का और धन का अपमान नहीं करना चाहिए, ये तो बात निश्चित है। आप भोजन इतना बना लेते हैं आसक्ति के कारण कि वह भोजन आप तो उसका भोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो उसको कर सकते थे वो उन तक भी नहीं पहुंच पाता है। सारा का सारा भोजन डस्टबिन में डालना ये अन्न का अपमान है, ध्यान रखना। आप पार्टी में जाते हो, इतने सारा आसक्ति में भोजन ले लेते हो और उसे डस्टबिन में डाल देते हो, ये अन्न का अपमान है। जो अन्न का अपमान करता है उसे कभी अन्न नहीं मिलता है, अन्न नहीं मिलता है। हमारे गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी कहते थे, अन्न और धन इनका अपमान न मत करो, तिरस्कार मत करो, इनको फेंको मत। धन को जो है गुस्से में नीचे फेंक देना, पैसे फेंक देना, और सोना चांदी में पैर रख करके जाना, ये सब आपकी संपदा है। इस संपदा पर भी आपको बहुमान होना चाहिए, ठीक है। तो ये भोजन, अब ये आपने बहुत सारा भोजन बना लिया, शादी ब्याह में देखते हो बहुत सारा भोजन बनाया बच गया, मंदिर के कार्यक्रम में देखा बहुत सारा भोजन बनाया बच गया, भंडारे में भोजन बनाया बच गया। तो आपको उन तक पहुंचाना चाहिए जो इसके जो है इसके मूल्यांकन करते हैं, जो समझते हैं कि इस भोजन का क्या मूल्य है। उन गरीबों तक, उन असहाय तक, या उन जानवरों तक जो भूखे तड़फ रहे हैं, उन तक ये भोजन पहुंचाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आजकल ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो हैं इसमें काम कर रही हैं। उसमें हेल्पलाइन होती है, आप सिर्फ फ़ोन कर दें, वो लोग आकर के आपके यहाँ का भोजन जो है ले जा कर के उस गरीब तक पहुँचा देते हैं जो इसके लिए हकदार है, जो इसका असली हकदार है। तो आप उस भोजन को डस्टबिन में डाल करके उस हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करें, बहुत सारा बच गया है। आप स्वयं जाकर अपनी गाड़ी में वैसे काम कर सकते हैं, हेल्पलाइन से फ़ोन ना उठ रहा हो, आप स्वयं जाइए, गाड़ी से जाइए, पैदल जाइए। आसपास जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो अनाथ हैं, जो जानवर हों चाहे मनुष्य हों, इनको वो भोजन दे के आइए और वो भोजन को खिलाइए। वैसे तो जो भोजन हम खाते हैं वही भोजन उनको खिलाना चाहिए। आप बासा भोजन नहीं खा रहे तो उनको भी कैसे खिलाएं, लेकिन फिर भी जानवर आदि जो हैं उन भोजन को कर सकते हैं। आप तो मनुष्यों को ऐसे जैसे आप खाते हो वैसा शुद्ध भोजन, प्राश्चिक भोजन जो है आप उनको भी खिलाइए। ये आपका बहुत ही बड़ा उपकार होगा, सच्ची मानवता होगी, सच्ची मानवता होगी। भूखे को भोजन खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, ये सच्ची मानवता है। इसे महावीर स्वामी ने दया कहा है, इसे महावीर स्वामी ने करुणा कहा है, इसे महावीर स्वामी ने परस्पर ग्रह जीवा नाम कहा है कि एक दूसरे का उपकार करके चलो तब तुम्हारा संसार चलेगा। हजारों से दुआएं लेते चलो, वरदान लेते चलो, खुशियां लेते चलो, तो आपका जीवन सुखमय होगा। जो दूसरों को सुखी रखता है वही जीवन अपना सुखी कर सकता है। एक सूत्र ध्यान रखना, जो दूसरों को खिलाता है वो जिंदगी भर खिलाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक शंका है कि हम जब कहते हैं कि एक भव्य आत्मा मोक्ष चली गई, तो वो पता कैसे चलता है कि वो आत्मा मोक्ष में चली गई? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि हम कहते हैं कि इस क्षेत्र से इतने करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं, वो कैसे पता चला कि वो गिनती उतनी ही है? नमस्ते। कुछ चीज़ें होती हैं जिसका हम सामने पता कर लेते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो भगवान के ज्ञान से पता करते हैं। हमारा क्या हो रहा है हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं तो अपने ज्ञान से पता चल जाता है। लेकिन यदि मेरी आत्मा कर्म से रहित होकर के मोक्ष चली गई तो ये तो मुझे तो पता चल जाएगा, लेकिन दूसरों को पता चले
ये जरूरी नहीं है। जंगल में मुनिराज है, मोक्ष हो गया, तुमको क्या पता चला? और मुझे तो अनुभव में आएगा कि मैं निराकुल सुख भोग रहा हूँ तो मेरा मोक्ष हो गया है, मैं निराकुल सुख का भोग कर रहा हूँ तो ये मेरे ज्ञान में आएगा। लेकिन दूसरों के ज्ञान में मैं मोक्षी हो गया हूँ, मोक्ष प्राप्त कर लिया हूँ, ये विषय नहीं आता है। तो मेरा आत्मा कहाँ चली गई? भाई मेरी आत्मा कहाँ चली गई मतलब मैं अलग, मेरी आत्मा दोनों अलग हैं क्या? पहले बात तो ये सोचिए, मेरी आत्मा कहाँ चली गई? मतलब मैं यहाँ छोड़ गया और आत्मा कहीं चली गई? अरे जब मैं और आत्मा दोनों अलग नहीं है, मैं ही आत्मा हूँ, आत्मा ही मैं हूँ। तो जहाँ आत्मा वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ आत्मा है। तो जहाँ मैं हूँ वहाँ आत्मा है, तो मुझे पता है ना मैं कहाँ हूँ। और जहाँ पर आत्मा है वहाँ मैं हूँ, तो वो भी पता है मैं कहाँ हूँ। तो इस प्रकार से हमें जो है ये ज्ञात रहता है, ये ज्ञान रहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ज्ञान रहता नहीं रहता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञान हूँ, ये ज्ञान रहता कि नहीं रहता है? तो कौन को रहता है? मुझे ही पता रहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे पता रहता है मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ही पता रहता है मैं सुखी हूँ, मुझे ही पता मैं दुखी हूँ, तो मुझे ही पता रहेगा मैं संसारी हूँ, और मुझे ही पता चलेगा कि मैं मोक्षी हूँ। तो ये मुझे ज्ञान में आ ही जाएगा। ज्ञान से कुछ चीज़ छुप नहीं सकती है, ज्ञान से कोई भी चीज़ कभी छुपी नहीं है। तो मेरे ज्ञान में आएगा ही आएगा कि आत्मा मेरा मोक्ष हुआ है या नहीं हुआ है। किस क्षेत्र से कितने मोक्ष चले गए इसका हमें क्या ज्ञान होगा? तो भैया ये सब ज्ञान का विषय तो केवल ज्ञान का विषय है। हम भारत क्षेत्र में हैं और विदेश क्षेत्र से कितने जीव मोक्ष जा रहे हैं वर्तमान में, इसका ज्ञान तो हमें आगम ज्ञान से हो रहा है। आगम में कहा है कि वहाँ चतुर्थ काल है, वहाँ मुनि बनते हैं और उस भाव से मोक्ष जा सकते हैं और जा रहे हैं। लेकिन कितने जा रहे हैं, इनकी गिनती, इनकी संख्या, ये सब विषय जो है ये तो अवधि ज्ञानी बताएं, मना पर ज्ञानी बताएं या केवल ज्ञानी बताएं। जिनको इस प्रकार का ज्ञान होगा वही इसका व्याख्यान कर पाएंगे। जिसको इसका ज्ञान नहीं होगा वो इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। वो सिर्फ अनुमान ज्ञान से ही ज्ञान आपके बारे में बता पाएंगे कितने मोक्ष चले गए। तो इन सब की जो गिनती है, इन सब की जो संख्या है, ये हमें भगवान से पता चलता है, सर्वज्ञता से पता चलती है। जो सर्वज्ञ भगवान, जो सर्व को जानते हैं, महावीर भगवान सर्वज्ञ भगवान है, आदिनाथ भगवान सर्वज्ञ भगवान है। उन्हें सर्व ज्ञान से बताया कि इतने जीव इतने समय में मोक्ष जाते हैं और इस जीव का ये करते हैं तो ये होता है, वो ये करते हैं तो वो होता है। ये सब को बताने वाला यदि कोई है तो वो सर्वज्ञ भगवान हैं। और उनके ज्ञान पर हम श्रद्धा करके स्वीकार करते हैं कि यही सही है और ऐसा ही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे